हाँ, तो मेरे प्रिय भाइयों और उनकी बहनों, आज हम एक और आंकिक प्रश्न करेंगे संधारित्र से संबंधित। प्रश्न क्या है जरा इसको समझ लीजिएगा, फिर लगाने का तरीका समझते हैं। प्रश्न हमसे कह रहा है दो संधारित्रों की तुल्य धारिता समांतर क्रम में 24 माइक्रोफैरेड है। जब वो समांतर क्रम में जोड़े गए तो तुल्य धारिता कितनी है भाई? 24। हमने समांतर को इंग्लिश में पी बोलते हो, पैरेलल, तो हमने सीपी लिख दिया 24 माइक्रोफैरेड। ये हमको दिया है सवाल में। और जब श्रेणी क्रम में जोड़े गए, श्रेणी क्रम को सीरीज कहते हो, श्रेणी क्रम में जोड़े गए तो कितनी है? 6 माइक्रोफैरेड। तो इसको हमने CS नाम लिख दिया। वो आंसर है 6 माइक्रोफैरेड। इनकी अलग अलग धारिता ज्ञात कीजिए। यानी तुम्हें एक संधारित्र को C1 पता करना है, दूसरे की धारिता C2 पता करनी है। देखो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में सूत्र क्या होता है, पहले हम समांतर की बात करते हैं। तो समांतर क्रम में तुल्य धारिता, अगर याद हो तुम्हें, मैंने प्रूविंग कराई है इसकी, वो सीधा होता था CP बराबर C1 प्लस, और CP का मान कितना है देखो यहाँ पर 24, तो सीधा C1 प्लस C2 बराबर 24। एक समीकरण ये आ गया। बताओ भाई जी सब लोग। अब हम बात करते हैं श्रेणी क्रम में। भाई समांतर हो गया है। अच्छा, श्रेणी क्रम की अगर बात करूं मैं, श्रेणी क्रम में तो इसका सूत्र होता है 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। CS कितना है सवाल में हमारे? 6 है। C1 C2 को एलसीएम ले लो तो ऊपर क्या आया? C2 प्लस, अच्छा C2 प्लस C1 का मान कितना है? समीकरण 1 में 24 है कि नहीं बताओ? तो 1/6 बराबर 24/C1 गुणा C2। तिरछा गुणा कर दो, तिर्यक गुणा, तो C1 गुणा C2 बराबर 6 चौको 24 और 6 दूनी 12 और 2 14, 144। अब ध्यान से सब लोग देखो, खुश हो भाई। देखो दो चीजों का योगफल दिया तुम्हें 24 देखो, और गुणनफल 144। अगर अंदाजा लगा दो तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो तरीका सिखा देते हैं। 12 आम और 12 जोड़ो 24 होता है। गुणनफल 144 और योगफल 24 आ रहा है, यानी दोनों का मान कितना है? 12 माइक्रोफैरेड। अब कोई बच्चा सोच रहा होगा कि अच्छा पहाड़ा का पहाड़ा याद करें जाके हम घर में, तब ये सवाल लगेगा, तो ना याद करो भाई। अब एक तरीका और देखो, यहाँ कहीं से C1 निकाल लो। चलो C1 निकाला हमने 24 ऋण C2। देखो पहले समीकरण से, ऐसे भी कर सकते हो। इसको उठा के समीकरण 2 में रख दो। कहाँ रख दो? समीकरण 2 में रखने पर, तो जब समीकरण 2 में रखोगे भाई जी, तो देखो जरा C1 का मान हमने रख दिया 24 ऋण C2। बताओ भाई जी, और बाहर C2 पहले से लिखा है बराबर 144 हुआ। देखो इस C1 की जगह रखा है मैंने 24 ऋण C2, और C2 का अंदर गुणा कर दो, तो 24 C2 ऋण C2 स्क्वायर बराबर 100। ये उधर पक्षांतर कर लो तो C2 वर्ग ऋण 24 C2 और धन 144। क्यों भाई जी? बराबर 0। ये सुना ऐसे करना आता है गुणनखंड? अरे तुम C2 अच्छा नहीं लग रहा, तुम x मान लो इसको। C2 को क्या मान लो? x में, क्योंकि तुम लोग गुणनखंड करते रहे हो, तो तुम्हें शकल में जब x दिखेगा तो जल्दी समझ में आएगी बात। समीकरण क्या हुआ? x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 144। 144 के गुणनखंड कर लेना जैसे गुणनखंड करते हो, तो फिर फाइनल रिजल्ट आएगा -12x प्लस 144 बराबर 0। x कॉमन ले लो तो x ऋण 12 हुआ, ऋण 12 कॉमन ले लो फिर x ऋण 12 हो गया। तो देखो दोनों ब्रैकेट x ऋण 12 के आ गए कि नहीं आ गए? यानी दोनों राशियां बराबर आ गई। देखो तो C2 के 2 मान हैं, 12 और 12, तो C1 के कितने हो गए? 12 और 12 वापस यहाँ रख दो। देखो यानी x माने C2, तो C2 बराबर 12 आ गया। बताओ, और C2 को चाहे समीकरण 1 में रख दो और चाहे 2 में रख दो। चलो मैं 1 में रख दे रहे हैं, C2 को 12 रख दो, पक्षांतर कर दो, तो C2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो सीधा सीधा C1 धन C2 था,
और बराबर 24 था, पक्षांतर कर दो, C1 कितना हो गया 12 माइक्रोफैरड। देखो C1 भी 12 हो गया और C2 भी 12 हो गया। ये हिस्सा तभी लगाओ इधर वाला जब तुम्हें अंदाजा ना लगे, नहीं तो हम सीधे यहाँ एक लाइन लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, बस इतना लिख देना है, हल करने पर हमें अंदाजा लग गया ना C1 कितना निकलेगा, कितना निकलेगा 12 माइक्रोफैरड, और C2 कितना निकलेगा 12 माइक्रोफैरड। अब सुनो, इतना हिस्सा तब लगाओ जब तुम्हें ऐसे आइडिया मिल जाए, फालतू में परेशान न हो तमाम बवाल करने में, टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। परीक्षा में आप ऐसे छोड़ सकते हो, किंतु अगर गुणनखंड का अंदाजा नहीं लग पाया कभी तो आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए।